हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र 12/1/2020, जो कि परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि अगर इसमें से कोई प्रश्न आए दोस्तों तो परीक्षा में छूटे नहीं और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पाएँ, क्योंकि इस बार वर्दी लेकर रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। तो यह जो कौन से दोस्तों, यह नोवल्जीन जो है यह एक पीड़ाहारी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो वीर कुंवर सिंह बिहार, यहाँ 1857 के क्रांति में बिहार के आरा के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, यह सही है। वहीं अगला ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था, यह सही है। हमारा तीसरा ऑप्शन है नाना साहिब अवध, तो ये जो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि नाना साहिब ने इन्हों जो है वो कानपुर से नेतृत्व किया था। कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व किया था। वहीं बात करें अवध से, तो अवध से जो इसका नेतृत्व किया था वह बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने अवध से किया था। वहीं मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद आया अयोध्या, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और ये जो डिस्कशन है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम जो है दोस्तों, यह जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जो, यह उन्हीं के द्वारा लिखा गई है। अब बात अगला है इसमें ऑप्शन राष्ट्रगुप्तार। तो राष्ट्रगुप्तार जो है वह स्वामी राष्ट्रगुप्तार जो है वो ये दादा भाई नौरोजी की, क्या दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। कहाँ? दादा भाई नौरोजी की, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है ऑप्शन ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदू, यानी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगला है हमारा क्वेश्चन क्या है, वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका जो है महिलाएं अंग्रेजी जल्दी सीखती है, नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पुरुषों से सीखती है, नहीं, फास्टर देन है, तो यह हो जाएगा तुलना कर रहा है दोस्तों। तो पुरुष महिलाओं की तुलना में अंग्रेजी जल्दी नहीं सीखती है, तो यहाँ नहीं, तो ये नोट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखते हैं, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो इसको जो है दोस्तों दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल सा सेंटेंस बनाना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो हमारा चलिए दोस्तों अब ऑप्शन देखते हैं। दिस इज राज हु इज माई कजन, नहीं दोस्तों, दिस इज माई कजन हिज नेम बिगिन राज, ये भी गलत है दोस्तों। दिस इज माई कजन राज, यह सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। क्या? दिस इज माई, इसका हिंदी हुआ दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज, यानी कि यह मेरा चचेरा भाई या भतीजा कुछ भी है, चचेरा भाई या बहन है, और चचेरा भाई है या फुफेरा मेरा भाई है, और इसका नाम जो है वह राज है। तो यह सिंपल शब्द में हम कह सकते हैं यह मेरा चचेरा भाई राज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो सेल अफर्टिव में सेंटेंस करना दोस्तों। तो ये जो, तो क्या है, ये सेल एवर फॉरगेट यू। तो ये जो है ये क्वेश्चन क्या WH क्वेश्चन है, WH नहीं दोस्तों, ये अफर्मेटिव है। चूज द करेक्ट अफर्मेटिव फ्रॉम द सेंटेंस फॉर द ऑप्शन। तो ये जो है किसका अफर्मेटिव है, तो ये जो अफर्मेटिव है वह आई सेल नेवर फॉरगेट यू। तो इसका जो अफर्मेटिव बनेगा दोस्तों ये सेल एवर फॉरगेट यू। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001-11 के दशक के, ये तो उस समय का करंट अफेयर है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला तो है नहीं। अगला है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 में जनगणना से है, इसका भी आंसर जो है ये हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, तो यह जो गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, तो यह जो है 4 गुनी हो जाएगी। क्या? 4 गुनी हो जाएगी, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये 4 गुनी कैसे होगी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो यह जो होता है दोस्तों कैसे,
ये अगला है वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। तो यह 1498 में क्या, कब, 1498 में किया है। अगला है हमारा फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। तो प्रीफिक्स का यूज करना है दोस्तों। तो इसमें जो हो जाएगा एबिलिटी, तो एबिलिटी को हम कर सकते हैं क्या, इनएबिलिटी। अगर इसमें इन लगा देंगे तो यह मतलब कि अयोग्य हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो यह जो है को समहर्ता था। से क्या, समहर्ता। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। तो ये जो है किसका है दोस्तों, तो यह है जो वेग एवं चाल का, क्या, वेग एवं चाल का जो भौतिक राशि है वह समान है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक दीवार का अंकित मूल्य, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। उसका क्रय मूल्य 380 रुपये है एवं 5% का छूट और बाद में 25% का लाभ। तो इसको आप बना दीजिएगा, लेकिन इसको देख लेते हैं। 380 का मूल्य है और उसमें कितना परसेंट पहले दे रहा है, 95% छूट, 95% छूट दे रहा है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। देखिए तो ये जो हो जाएगा 5% छूट दे रहा है और 380 है और लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 125%। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500, क्या, 500। इसका भी देख लीजिएगा। अगला है एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा। तो यह जो होगा क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा, क्या, शून्य होगा। अगला है के tan 8 कॉस्ट, तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये इतना आएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है। तो यह जो है दोस्तों ओसाका जापान में है, यह सही है। लंकाशायर ब्रिटेन, यह भी सही है। और सेलम भारत, यह भी सही है। बर्मिंघम फ्रांस, यह गलत है दोस्तों। बर्मिंघम जो है फ्रांस में नहीं है। अगला है क्राइम के लिए परिभाषिक शब्द क्या है। तो यह जो है अपराध हो जाएगा, क्या, अपराध। हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में अवस्था रखते थे। तो ये कौन थे, रामानंद। रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु क्रिया विशेषण है। तो यह कौन सा है दोस्तों, तो यह जो है क्रिया विशेषण है। यह हमारा धीरे धीरे यह सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह 1873 में हुई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा। तो यह कब, किस में है, यह 110 में, क्या, 110 में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है जो वो कंठ से, क्या, कंठ से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है CO2 की संकीर्ण व्यवस्था क्या है। तो CO2 की जो संकीर्ण व्यवस्था है वह SP है, क्या, SP। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा बी असंयुक्त समूह है। तो ये जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर सी आएगा दोस्तों। अगला है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन में उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यह किसके कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला है इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों की वृद्धि में के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी दोस्तों 1 रुपया ही बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है जब औसत उत्पाद अधिकतम हो तब एक कारक उत्पाद सीमांत क्या, सीमांत। तो यह जो है दोस्तों यह बढ़ रहा है, क्या, बढ़ रहा है। अगला है पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी जो को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है तो वह क्या है दोस्तों, तो वह क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि, क्या, सरकारी व्यय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है ये मैथ का, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिएगा।
इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा हमारा ए 7/20। इसको अब देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो यह छिपकली नहीं है। क्या छिपकली? छिपकली जो है वो अंडे देती है दोस्तों। बाकी इसमें जो सारे हैं वो स्तनधारी प्रदेश हैं। अगला है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था जो दीनानाथ मंगेशकर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह हमारा नल और टंकी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों यह सी आएगा। क्या? 51/7। इसको सब सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है इसको भी सॉल्व करिएगा। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए यानी 7 इकाई सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड। सी एक्सप्लेन विथ जॉय दैट आई हैव स्टूड। ये नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर अगला ऑप्शन है सी एक्सप्लेन विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फुट। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो इसमें जो दोस्तों वह संसद के दोनों सदनों शामिल होते हैं। क्या? संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं। अगला है संघ और राज्य के मध्य विषयों के विवर्तन में साइबर कानून किस सूची में आता है? तो साइबर कानून है दोस्तों, यह अपशिष्ट सूची में आता है। क्या? अपशिष्ट सूची में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका जो है पैसिव चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है जो दोस्तों निगम का कर नहीं है। कौन सा निगम कर है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस अम्ल में एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो किससे होती है? ये लैक्टिक एसिड से। क्या? लैक्टिक एसिड से। अगला है बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को है। कब? 3 फरवरी 1916 को ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन का ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वह आराम शाह था। कौन? आराम शाह था। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह जो है वह जॉन लॉक ने किया है। क्या? जॉन लॉक ने किया है। अगला है भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो यह जो होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ से। फूलों का सर्वधन में विज्ञान कहलाता। तो यह कहलाता है दोस्तों फ्लोरिकल्चर। क्या? फ्लोरिकल्चर। चाचा संघ से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा शब्द से विशेषण संघ जो बनेगा चचेरा बनेगा। क्या? चचेरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छवि छायावादी युग के है? तो छायावादी युग के जो कवि हैं दोस्तों वो हो जाएंगे कौन? जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं, नागार्जुन सही हो जाएंगे। कौन? नागार्जुन सही नहीं दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी होंगे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया? तो यह किसने दिया है? लिनियस ने दिया है। किसने? लिनियस ने दिया है। वहीं वहीं पाँच नाम के करे तो उसका जो है विटकर ने दिया था। किसने? विटकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है घन के आयतन का अनुमानित परिवर्तन क्या होगा? तो जिसकी वजह से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों स्वपोषी घटक जो है वो अपघटक नहीं है। क्या? अपघटक नहीं है, क्योंकि जो है ये परपोषी है। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। क्या? 20% आएगा। निम्नलिखित में कर्मवाच्य का चयन कीजिए। तो कर्मवाच्य का चयन करने के बाद तो यह जो कौन सा होगा? तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। यह सही है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं? तो यह जो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? तो वह है रूसो। कौन? रूसो। आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो आसमान का नीला रंग जो होता है वो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियन रेवोल्यूशन हुआ था? तो यह जो है दोस्तों
यह 1688 में हुआ था। कब? 1688 में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में अनुपस्थिति कोशिका भी में क्या अनुपस्थित होते हैं? कोशिका भित्ति खाली स्थान अनुपस्थित होते हैं। तो यह जो है दोस्तों, ये किसमें? ये जंतु में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत में के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो यह जगजीवन राम कौन थे? बीपी सिंह। कौन? बीपी सिंह थे। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, नहीं दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंस द की आर विथ माई ब्रदर खाली ब्रदर मदर और आई खाली स्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैन नॉट लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित ऑक्सीजन को गुणों का सही क्रम। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, यदि सरल रेखीय आपूर्ति की वक्र का काटता है तो इसकी लोच क्या होगी? तो इसकी लोच जो होगी वह शून्य होगी। क्या दोस्तों? शून्य होगी। अगला है, निम्नलिखित में से अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो यह 29 डिग्री 36 सेकंड। तो उत्तर यह ऑप्शन नंबर ए सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफ्टन यूज क्रिएट अ टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको जो कहेंगे दोस्तों वह कैरेक्टर्स, क्या? चार्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मेहरुनिसा को जो है वह पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये उतना नहीं आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है दोस्तों हिरन। क्या? हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। क्या ऑप्शन सी 65। तो दोस्तों चलते हैं 65। इसके बाद ये जो बादलों का पार जो है ये नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह कौन है दोस्तों? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बोर के परिकल्पना अनुसार एन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग है। तो यह क्या है? तो यह NH/2 पाई। यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NP1। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपाच्य सदों का सही क्रम। तो यह क्या दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद यही जो है सही है। अगला है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो यह विटामिन के है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो दोस्तों वह 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक जो है दोस्तों वो प्लास्टिक हो जाएगा। क्या? प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रयुक्त माप था। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह जो है माध्य है, ये सही है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको दिए प्रशंसिका यानी किसको देते हैं? तो यह जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक क्या था? तो इसके जो नायक थे वह कौन? लहना सिंह थे। कौन? लहना सिंह थे। अगला है, एक नाव की स्थित जल में गति। इसको मैथ को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 4.5 किलोमीटर आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? तो अनेक अर्थ शब्द जो है यह जो हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तो यह निशा। क्या? निशा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारी जल का अनुभार क्या है? तो भारी जल का अनुभार जो है वो 20 है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को जो हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, कोशिकीय संधान की
अवधारणा प्रस्तुत किसने किया था? तो यह स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अगला है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो यह जो है कौन? टेरिलीन। कौन? टेरिलीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करिएगा वन इसको, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है? तो यह केपलर ने खोजा था। क्या? केपलर ने खोजा था। ये दोस्तों कॉपरनिकस, सबसे पहले कॉपरनिकस ने खोजा था। यह ग्रहों ने का गति का नियम को दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एड्स एक जो है यह वायरस यानी विषाणु जनित रोग है। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या था? दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। क्या? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। अगला है, रासायनिक परिवर्तन का क्लोरीन का ऑक्सीकरण, तो इसका जो है 4 बढ़ जाएगा। क्या? 4 बढ़ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री पाई जाती है? तो यह जो है दोस्तों कहाँ? लखीसराय में पाई जाती है। कहाँ? लखीसराय में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेग दुगना कर दिया जाता है उसकी गतिज ऊर्जा होगी? यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो यह जो हो जाएगा कौन दोस्तों? ये चार गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडर बिहाइंड फ्रेज फ्रॉम द वर्ड बिलोइंग, तो इसका जो है हेड एंड कार्ड्स, तो हेड एंड कार्ड्स, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में जो है पेरिस कम्यून की स्थापना जो है 1871 में। क्या? 1871 में। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट। सोहन से दैट ही इज बेटर टू खालिस्तान इन प्रेजेंट, तो इसका जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? लिव। क्या? लिव बेटर। अगला है हमारा, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है वह चंबल परियोजना का हिस्सा है। क्या? चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? तो अकोशिकीय जीव इसमें कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो है वायरस जो यानी कौन? वायरस जो है वह यानी विषाणु जो है अकोशिकीय जीव। अगला, मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। क्या? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर, भौतिक रासायनिक परिवर्तन तो नहीं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल जो है वह स्वपोषी। क्या? स्वपोषी है। अगला है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो यह जो है 943 है। क्या? कितना? 943। भारत में रथ मंदिरों का निर्माता कौन है? तो भारत में रथ मंदिरों के निर्माता जो हैं वो पल्लव हैं। क्या? कौन है? पल्लव। अगला है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल नर्स डे है जो वो 12 मई को मनाया जाता है। कब? 12 मई को मनाया जाता है। अगला है, मंत्रिपरिषद में प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो मंत्री, यह जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 75 के सी में 3 में होगा। अगला है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोग्लोबिन है? तो यह विटामिन B12 का नाम है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख सकें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। और हम अभी डेली बिहार पुलिस का 1 से 2 सेट लेकर आ रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।